एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड आज की इस वीडियो में मैं दोबारा क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं उनका एक चैप्टर जो है हमारा ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज की इस वीडियो में हम ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सोल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने लाइंस एंड एंगल्स पर बनाई थी, आई होप आप सभी ने वो देखी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर से क्या देखने वाले हैं, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे। तो भाई कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं आप जानते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पर हमारे पास में कौन सा ट्राइंगल होता है, सबसे पहले स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ऑल थ्री साइड्स हैव डिफरेंट साइड मेजर्स, तीनों साइड्स अलग होंगी तो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलिन ट्राइंगल। इसके बाद में आता है बच्चों हमारे पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो एंगल्स और दो साइड्स अपोजिट वाले इक्वल होती है। देखिए, ये वाली साइड इसके इक्वल, अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि यही दोनों, हो सकता है ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो। ठीक है, एनी टू साइड्स इक्वल होंगी और एनी टू एंगल्स। अब एंगल्स कौन से, देखिए जरा ध्यान से समझिए। ये साइड इक्वल थी तो इसके अपोजिट वाला एंगल, ये साइड इक्वल थी तो इसके अपोजिट वाला एंगल। अब हम यहाँ पर से एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो बच्चों इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो आपस में ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल कौन से इक्वल होंगे, अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बता भी दिया है एग्जाम्पल दे करके। अब आता है बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल हमारे 60 60 60 डिग्री के होते हैं बच्चों। अब एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा वाला, यानी कि एक ऐसा एंगल जिसके एंगल्स, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे हों। ठीक है, 60 60 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब जिसमें कम से कम एक एंगल तो 90 हो, और बच्चों एक ही 90 हो सकता है, क्योंकि अगर दो एंगल 90 हो गए ना तो वो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। तो याद रखिए, एक्यूट में एक एंगल हमारे पास में, तीनों एंगल एक्यूट होने चाहिए, राइट में एक 90 डिग्री होना चाहिए और ऑब्ट्यूस में एक मोर देन 90 होना चाहिए, 90 से बड़ा एक एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल्स जाने और एंगल्स के बेसिस पर अपने ट्राइंगल को समझा। कौन कौन से, स्केलिन जिसकी तीनों साइड डिफरेंट, आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल कितना 60 60 60 डिग्री होता है। फिर एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ से पढ़े हैं। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट लाइंस इन अ ट्राइंगल। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आती है मीडियन। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, यानी कि एक ऐसी लाइन जिस लाइन के ऊपर हम इस मीडियन को ड्रॉ कराएंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बच्चों बी से लेकर के डी तक इक्वल होगा डी से लेकर सी तक। मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास में कितना 2 सेंटीमीटर ही हो जाना है। ठीक है, तो मीडियन आपको समझ में आ गई। मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल की किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे बराबर बराबर। ओके, तो इसे हम मीडियन बोलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट साइड आती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होती है, एल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री में बनाती है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। एल्टीट्यूड और मीडियन कभी कभी दोनों सेम लाइन भी हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, एल्टीट्यूड में हमेशा ये वाला साइन होगा 90 डिग्री का, मीडियन में ये वाला साइड नहीं होगा। मीडियन आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये मीडियन है, क्योंकि वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ रही होगी। अब आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पर जो हमारी एक्सरसाइज है अब हम उसको सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आप सभी के लिए आपकी बुक की एक्सरसाइजेज भी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर अब हमको बताना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बच्चों ये पी क्यू आर ट्राइंगल है। पी एम इज, पी एम क्या है, देखिए बच्चों कौन सा साइन है बच्चों, ये एल्टीट्यूड का, तो पी एम हो गई हमारी एल्टीट्यूड। ठीक है,
अब आ गई पीडी। पीडी क्या है, मिड पॉइंट पे आ रहा है, हमको दिख रहा है, तो ये मीडियन हो जाएगा बच्चों। दो ही लाइंस होती है, एल्टीट्यूड और मीडियन। एल्टीट्यूड का मैंने आपको साइन बता दिया कौन सा साइन होता है, और बची हुई हमारी मीडियन हो जाएगी। इज क्यू एम, क्यू एम और एम आर इक्वल हैं, तो बच्चों नो, हम लिख देंगे नो। क्यों, क्यू डी और डी आर इक्वल है, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे बिकॉज एल्टीट्यूड इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, दैट्स व्हाई क्यू एम इज नॉट इक्वल्स टू एम आर। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉ रफ स्केचेस। एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, तो बच्चों ए बी सी एक ट्राइंगल हमने बना लिया है। अब हमसे बोला है बी ई एक मीडियन बताओ, मीडियन मतलब मिड पॉइंट, तो हमने ये मिड पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स और बी ई ले लिया, ठीक है, तो ये मीडियन हो गई हमारी। पी क्यू आर लेना है, तो बच्चों एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, इस टाइप से हो गया बच्चों पी क्यू आर। अब हमसे बोला है पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसको ध्यान से समझना है, तो हमने ये गलत बना दिया। यहाँ क्या बोला है स्टूडेंट्स कि पी क्यू और पी आर, ये रहा हमारा पी क्यू और पी आर, ठीक है भाई, पी क्यू आर हो गया। अब हम इसको मीट करा देंगे। अब बोला है देखिए बच्चों ये 90 हो गया, पी क्यू क्या है 90 डिग्री, पी आर क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों ही एक दूसरे की एल्टीट्यूड हैं। यानी कि अगर ऐसे बोला जाए कि एक ट्राइंगल जिसमें दो एल्टीट्यूड हैं, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप। एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों देखिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस टाइप से, ये हो गया एक्स, ये हो गया है, सॉरी इसको हमें y लेना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यों वो आप अभी समझ जाएंगे। ये y हो गया, ये x हो गया और ये z हो गया। अब आपको y l बनानी है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, तो बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई l। तो ये देखिए ये आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है, तो इसका मतलब आपको याद रखना है एल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल के बाहर भी बन सकती है बच्चों, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से। आगे देखते हैं, Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। बिल्कुल हो सकता है बच्चों, एक isosceles triangle हम बना लेते हैं। isosceles triangle मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल। जब आप एक लाइन ड्रॉ कराओगे ना, तो बच्चों यही एल्टीट्यूड होगी और यही हमारे पास में मीडियन हो जाएगी, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी ये हो सकता है कि मीडियन और हमारी एल्टीट्यूड दोनों इक्वल हों, बट स्केलिन में ये जरूरी हो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में चांसेस होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 6.1 समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं 6.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है। तो चलिए हम यहाँ पर से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हमने एल्टीट्यूड के बारे में समझ लिया था बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहलाती है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, तीनों एंगल को सम करके कितना आता है 180। याद रखिए, मैं आपको देखो बता ड्रॉ करके दिखाता हूँ बच्चों। ये हमने कोई एक ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है, इसका एंगल ये है, ये एंगल है इसका, ये एंगल है, इन तीनों को सम करके मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। समझ गए आप। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और आइसोसेलेस में मैंने आपको बता दिया कि जो साइड्स इक्वल होंगी उसके अपोजिट वाले एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों। अब आगे हैं यहाँ पर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में अब हम यहाँ पर से जानेंगे। तो बच्चों ट्राइंगल के तीन एंगल हो गए, 1 2 3 ये इंटीरियर हैं और 4 5 6 ये क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल बच्चों। अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है, इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को आप जब ऐड कराओगे तो आएगा 180। वहीं आप बच्चों जब तीनों एक्सटीरियर एंगल को ऐड कराते हो यानी कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 सॉरी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू कितना 360, डबल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रख लेना है। 1 2 3 इंटीरियर एंगल का सम 180, एक्सटीरियर के एंगल्स का सम 360 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सॉरी, आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक चीज आपको याद रख लेनी है, एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है, मान लीजिए हम एंगल 5 की बात कर रहे हैं, ये अपने अपोजिट के इंटीरियर एंगल का सम होता है। 5 के अपोजिट क्या है 1 और 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा बच्चों एंगल 5 के, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। सॉरी स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आप देखिए यहां पर जरा एंगल 6
6 जो है वो किन दो एंगल्स के अपोजिट होगा बच्चों? एडजेसेंट एंगल को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, बच्चे क्या 1 और 2। तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। समझ गए ना ये चीज? क्या होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपने पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। इसी पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.2 है। तो चलिए आइए अब हम एक्सरसाइज 6.2 करते हैं अपनी। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर से हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x। बच्चों एक्सटीरियर एंगल x क्या होता है? अपने पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स का सम। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल x इक्वल्स टू 50 प्लस 70? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एंगल x कितना आ गया बच्चों? 120। अपने पास वाले को छोड़कर दोनों इंटीरियर एंगल का सम। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर एंगल x है तो एंगल x विल बी इक्वल्स टू 65 प्लस 45। आप इसको ऐड करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों x अपने पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स, तो एंगल x इक्वल्स टू 40 प्लस 30 हो गया है, यहाँ से दैट इज 70 हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। आई होप आप समझ गए हैं। समझ गए हैं ना? तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं हम जरा। यहाँ पर बच्चों एंगल x इक्वल्स टू 60 प्लस 60 120 हो गया। यहाँ पर ऐड कराएंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पर कराएंगे तो 90 हो जाएगा। बस यही आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ से देखनी थी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी आपको वही करना है। एक्सटीरियर एंगल अपने पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल। तो 115 किसके इक्वल होगा? एंगल x प्लस एंगल 50 के। अब बच्चों 50 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल x इक्वल्स टू 115 माइनस का 50। तो एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा? 65 के। ऐसे ही यहाँ पर से 100 इक्वल होगा किसके बच्चों? x प्लस 70 डिग्री के। तो 100 माइनस 70 इक्वल्स टू x हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देखो ये 90 डिग्री होता है, ये वाला साइन 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ इक्वेशन बना देता हूँ, आप इसको सोल्व करा लेना। ये 90 प्लस x हो जाएगा, यहाँ से x निकाल लोगे आप, ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 60 प्लस x हो गया। यहाँ आप कर सकते हो 80 इक्वल्स टू 30 प्लस x, और यहाँ पर आप कर सकते हो 75 इक्वल्स टू x प्लस 35। ठीक है, तो x यहाँ से सीधा सीधा 40 आ गया है। यहाँ से x कितना आ जाएगा? 35। यहाँ से x कितना आ जाएगा बच्चों? 50। एंड यहाँ से x कितना आ जाएगा? 60। तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे बच्चों। आगे देखते हैं जरा। 6.3 में भी हमको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड, आइए चलिए कर लेते हैं इसको हम। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180। तो 60 प्लस 50 कितना? 110। तो x कितना? 70 होगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तीनों एंगल को जोड़कर कितना आएगा? 180 आ जाएगा। 30 प्लस ये कितना होता है? 90। 90 प्लस 30 120। 120 तो ये 60 आ गया। करोगे कैसे ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लिखोगे x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 180। तो x प्लस 110 इक्वल्स टू 180। x इक्वल्स टू 180 माइनस 110, x इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। समझ गए? ऐसे ही बच्चों आपने ये कर लेना है। इसमें क्या कराओगे? 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू 180। ठीक है, ऐसे ही 110 प्लस 30 140, तो ये 40 हो गया। ये अब इसको देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये होगा बच्चों x प्लस 50 इक्वल्स टू 180। 2x इक्वल्स टू 130। भाई इधर 50 पॉजिटिव था, इधर माइनस करा देंगे। 180 माइनस 50 130। तो x इक्वल्स टू 65। भाई इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x 65 हो गया। x प्लस x, तो बच्चों ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। करोगे कैसे बता देता हूँ। x प्लस x इक्वल्स टू 180 और 3x इक्वल्स टू 180। तो जब आप 180 को 3 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम 60 डिग्री। समझ गए ना आप सभी? तो इसी टाइप से आपको ये सब सॉल्व करते चले जाना है। यहाँ देखिए x प्लस 2x प्लस 90 आ गया, तो ये भी आप सॉल्व करा लोगे। अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, हो सकता है इनमें कुछ बच्चे अटक जाएं। तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर 120 है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल के साइड वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। तो बच्चों x प्लस 50 इक्वल्स टू कितना हो गया? 120।
तो आपके पास में x आ गया कितना 70। अब x 70 है, ये 50 है, तो 70 प्लस 50 120, तो y आ जाएगा 60 डिग्री। कैसे निकालोगे? 50 प्लस 70 प्लस y इक्वल्स टू 180। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। तो यहाँ से y आ जाएगा बच्चों कितना 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने लाइन्स एंड एंगल्स वाली वीडियो में पढ़ाई थी। अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली यू हैव टू सी द, ठीक है। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट से आ गया 80, 80 50 130, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है बच्चों। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों एंगल्स का सम होता है, तो 60 प्लस 50 110, और ये 60 ये 50, तो ये बच्चों ये 70, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दोनों एंगल्स का सम, तो ये भी 30 हो गया, और ये 30 कितना 60, तो ये बच्चों 120 हो जाएगा। ये 90 तो ये 90। अब ये दोनों 45 प्लस 45 हो जाएंगे। अब सॉल्व कराओगे ना इक्वेशन से, तब आपका सॉल्यूशन बच्चों हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, ये x तो फिर ये x, ये x तो फिर ये x, और ये x तो फिर ये भी x हो जाएगा। x प्लस x तीनों बच्चों 60 60 और 60 आ गए। और y कितना आ जाएगा? ये बाहर वाला कितना हो जाएगा? ये भी बच्चों 60 हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस टाइप से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 6.4। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइड्स ऑल्सो हैव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक चीज आपको याद रख लेनी है, ट्राइंगल की अगर दो साइड्स को आप जोड़ोगे, जैसे कि 11 प्लस 9 कितना हो गया? 11 प्लस 9 दैट इज 20। हमेशा वो थर्ड वाली साइड से बड़ा आएगा। इन दोनों को जोड़िए, 25 9 से बड़ा आया। इन दोनों को जोड़िए, कितना आया? 23 11 से बड़ा आया। तो ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी वाली से बड़ा आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने करके दिखाया भी हुआ है आपको। इसका यूज बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.4 में होगा। डिफरेंस बिटवीन लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बस यही पर बताया हुआ है कि हमेशा दो साइड्स का सम क्या होगा? थर्ड वाली से बड़ा आएगा। इस कंसेप्ट का यूज करके हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर। यहाँ बोला है 2 3 5, क्या बताना है कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है? भाई 2 प्लस 3 कराओ, 5 आ गया, कि 5 से बड़ा है? नहीं, ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। 3 प्लस 6 9, क्या 7 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 7 प्लस 3 10, क्या 6 से बड़ा है? बिल्कुल है। 6 प्लस 7 13, क्या 3 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। 2 प्लस 3 5, क्या 6 से बड़ा है? नहीं, तो ये नहीं बनेगा। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सम है वो हमेशा बड़ा है। जैसे देखिए 7 प्लस 6 जो है वो ग्रेटर है 3 से, ऐसे ही 7 प्लस 3 जो है वो ग्रेटर है 6 से। यहाँ पर से और क्या बच गया हमारा कॉम्बिनेशन? 3 प्लस 6 जो है वो ग्रेटर है 7 से। यहाँ पर क्या कराओगे? 2 प्लस 3 जो है वो ग्रेटर नहीं है 5 से, ये नॉट ग्रेटर देन का साइन हो गया। 2 प्लस 3 जो है वो ग्रेटर नहीं है 6 से, इसलिए ये नहीं होगा। तीनों कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई होंगी तभी होगा। अब यहाँ पर है टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर, ओके। अब OP को हम मिला लिया भाई, एंड OQ को हमने मिला लिया। अब पूछा है क्या वो PQ से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? बच्चों देखिए ये साइड और ये ट्राइंगल नहीं बन गया POQ। अब बच्चों POQ ट्राइंगल बन गया। देखिए POQ ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड वाली से बड़ा होता है, तो ये यस हो जाएगा। यस, बिकॉज POQ is a triangle and sum of PO and OQ will be greater than PQ. OQ एंड OR, अब इसको जोड़ दीजिए। OQ और OR यानी कि इन दोनों साइड्स जो हैं क्या ये QR से बड़ी होंगी? बिल्कुल होंगी, बिकॉज OQR इज अ ट्राइंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। OR एंड OP क्या RP से बड़ा होगा? बिल्कुल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन कर लेना है, तीनों का आंसर यस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये मीडियन है यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। इज AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर होगा 2AM से, 2AM के ग्रेटर होगा। कंसीडर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब बच्चों देखिए ध्यान से इसको आपको समझना है क्वेश्चन को। देखो बच्चों पहले हम इस वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? देखो बच्चों दो ट्राइंगल, आप दो का सम ले लो, AB
प्लस बी एम जो है वो ग्रेटर होगा किससे, ए एम से। ओके बच्चों, अब इस वाले ट्राइंगल में देखना है हमें, इस वाले ट्राइंगल में ए सी ये वाली साइड प्लस एम सी ये वाली साइड ग्रेटर होगी किससे, ए एम से। ये तो आप समझ गए हो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन इक्वेशंस को ऐड करा दो। कैसे कराओगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड वाली राइट हैंड में। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी इक्वल हो जाएगा ए एम प्लस ए एम के। ओके, अब देखो बच्चों, बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी क्या साइड बन रही है, बी सी। तो ये हो गया बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल होगा ए एम प्लस ए एम, 2am के। तो बिल्कुल बच्चों ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर नहीं होगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जा, नहीं बच्चों यहाँ ग्रेटर का साइन था, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर इक्वल लगा दिया गलती से। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या था, ग्रेटर देन का साइन था, तो ये बिल्कुल ग्रेट होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बैक कीजिए, दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार समझिए। आगे देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या ग्रेटर होगा ए सी प्लस बी डी से। तो बच्चों पहले आप इस वाले ट्राइंगल में देखोगे, किसमें, ये रहा, देखो एक ट्राइंगल ये रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर आप इधर वाले ट्राइंगल में देखोगे, ठीक है, ये रहा एक ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल हैं, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था बिल्कुल ऐसे ही इसमें कराओगे। इन दोनों साइड का सम ग्रेटर देन दिस, इन दोनों साइड का सम ग्रेटर देन दिस, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या इसमें ये होगा, तो बच्चों ये नहीं होने वाला है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये परफेक्ट होगा। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स, क्या है 6.4 का है ये। द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 and 15, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करा दो, ठीक है, 15 और 12 27, तो मोर देन 27 होनी चाहिए, ठीक है, मोर देन 27, 27 से बड़ी कोई भी साइड चलेगी, मोर 27, ठीक है, मोर देन 27, 27 से बड़ी कोई भी साइड इसको ट्राइंगल बना देगी। अगर 27 या 27 से छोटी हुई, 27 या 27 से छोटी हुई, तब ट्राइंगल नहीं बनना किसी भी केस में। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप, क्योंकि ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब स्टूडेंट हमारा एक टॉपिक बच गया है, दैट इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ट्राइंगल में, और ये क्या कहलाती है, ये कहती है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली होती है हाइपोटेनिस, ठीक है, नीचे वाला होता है हमारे पास में बेस, ये हाइपोटेन्यूस होती है बच्चों, ठीक है, और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसा होता है ना एक के ऊपर एक, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मूला कहलाता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है, आपको सिंपल ये याद रख लेना है। 90 के सामने वाली हाइपोटेनिस और बेस परपेंडिकुलर, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। जब आप 10th क्लास में जाओगे ना, तो परपेंडिकुलर और बेस भी फिक्स हो जाएंगे बच्चों। तो हाइपोटेनिस 90 के अपोजिट वाली, और ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज को करते हैं और वीडियो को डी एंड करते हैं। यहाँ से बच्चों हम आ गए हैं 6.5 पर। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, बना लेते हैं बच्चों। बोला है राइट एंगल एट पी, पी पर राइट एंगल है 90 डिग्री है, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब बोला है पी क्यू 10, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी आर 24 है। तो हमें ये बताना है बच्चों 90 के अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर मतलब 10 की मल्टीप्लाई 10 में कराओ तो 100 आएगा, 24 की मल्टीप्लाई 24 में कराओ तो 576 आएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 676। और बच्चों एक स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ लगा लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब किस नंबर की किस नंबर में मल्टीप्लाई कराएं कि 676 आ जाए। तो ये है बच्चों हमारा 26। तो हाइपोटेनिस कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा न्यू है तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट धीरे धीरे स्लोली जैसे आप आगे के क्वेश्चन देखोगे ना, समझ आ जाएगा। यहाँ पर है ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इफ ए बी 25 बना लेते हैं बच्चों।
राइट एंगल एट सी, तो ये सी हो गया, ये ओ हो गया, बी हो गया, ए बी 25 है, ठीक है, ए सी 7 है, तो बी सी बताना है, ठीक है बच्चों। सी के अपोजिट वाला क्या, ये हाइपोटेनिस होता है, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। बच्चों परपेंडिकुलर और बेस हमें नहीं पता क्या है, इसलिए हमने ए बी सी की फॉर्म में लिख दिया। बस ये याद रख लेना है कि 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनिस दैट इज ए बी स्क्वायर। तो बच्चों 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी हमको फाइंड आउट करानी है, प्लस ए सी 7 का स्क्वायर। 25 की 25 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 625, 7 की 7 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 49, इधर 49 प्लस का होगा, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब जब आप इसको माइनस कराओगे तो आएगा 576, इधर आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, दोनों तरफ लगेगा बच्चों स्क्वायर रूट। किस नंबर की मल्टीप्लाई किस में कराने पर 576 आता है, तो बी सी आ जाएगी यहाँ से बच्चों 24, ठीक है। तो बी सी कितनी आ गई, 24 आ गई। तो इसी तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करा लिया है। थर्ड पर चलते हैं। अब 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ये है बच्चों, ये 90 है, तो बताओ ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनिस एच हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल होगा 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो आपको करा देना है। तो बच्चों हाइपोटेनिस यानी कि 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब बच्चों आप इसको सॉल्व करके ना कमेंट में इसका आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो ए की डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 15 होता है 225, 12 का स्क्वायर कराओगे 144, स्क्वायर मतलब 12 की मल्टीप्लाई 12 में ही करानी है, इक्वल्स टू हो गया बच्चों ए स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कराओगे तो आएगा कितना, 49 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि किस नंबर के किस नंबर में मल्टीप्लाई कराने पर 49 आता है, 7, तो ए आ गया बच्चों 7, दैट्स इट। आगे देखिए, यहाँ पर हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो बच्चों आपको क्या कराना है, इसमें से सबसे बड़ी साइड देख लेनी है 6.5। तो स्टूडेंट 6.5 का स्क्वायर अगर इक्वल आ जाता है 6 स्क्वायर प्लस 2.5 के स्क्वायर के, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये अब आप करके देखिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी साइड क्या है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती है तो ये कंडीशन पॉसिबल है। यहाँ पर सबसे बड़ी साइड क्या है, 2.5 का स्क्वायर अगर इक्वल है 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन समझते हैं, ये एग्जाम्स में बहुत आता है बच्चों क्वेश्चन, तो ध्यान से इसको समझना है। क्या बोला गया है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से एक पेड़ है जो कि 5 मीटर ऊपर से टूटकर ऐसे गिर गया है, तो बच्चों ये कितना आ गया, 5 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा यहाँ पर भी था, ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। भाई ये ट्री का क्या है, टॉप है, ट्री का टॉप नीचे गिर गया और ग्राउंड से कितनी दूर है, 12 मीटर दूर है। हमें बताना है ओरिजिनल हाइट। बच्चों ओरिजिनल हाइट क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक 5 था और यहाँ से ये इतना पार्ट है ये टूटकर इधर गिर गया है, ठीक है। तो अगर हम ये फाइंड आउट करा देंगे तो इसमें जोड़कर हम ओरिजिनल हाइट बता सकते हैं। बच्चों ये 90 हो गया, तो ये हाइपोटेनिस का स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल होगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 144 प्लस 25 के। एच स्क्वायर आ गया किसके बच्चों, 169, तो एच आ जाएगा हमारे पास में 13। तो बच्चों ये देखिए टूटा हुआ पार्ट कितना है, 13, यानी कि ये इतना कितना टूटा, 13। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री विल बी 13 प्लस 5 इक्वल्स टू 18 मीटर ऊंचा था हमारा ये पेड़, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। अब यहाँ पर एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर 25 एंड 65, ओके, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बच्चों ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 के अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनस, तो यानी कि QR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के। तो देख लीजिए QR स्क्वायर, बच्चों सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हमने ऑप्शन देखे बिना ही खुद से सॉल्व कर लिया और आंसर लगा दिया, यही आप लोगों ने करना है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स जरा हम 7th क्वेश्चन की तरफ। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ 40 है और डायगोनल 41 है। तो पैरामीटर बताना है बच्चों, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसकी लेंथ 40 है और डायगोनल कितना है बच्चों, 41 है। हमें इसका पैरामीटर बताना है। तो बच्चों ये 90 है,
तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनिस हो गई, ये बेस मान लीजिए, परपेंडिकुलर आपको निकालना है पी स्क्वायर, ठीक है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। 441 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करा लीजिए, 41 की मल्टीप्लाई 41 में करा लो, तो कितना आ जाएगा 1 4 मल्टीप्लाई 4 16, तो 1861। तो बच्चों ये आ गया 1681 माइनस 1600। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। बच्चों देखो ये 1600 इधर प्लस में होता, मैं इसको दूसरी तरफ ले गया तो ये माइनस का हो गया। आंसर आ गया 81 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 9 का, तो पी आ गया 9। लेंथ आ गई 40, ब्रेथ आ गई 9, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है हमारे पास में पैरामीटर का फॉर्मूला। तो लेंथ 40 प्लस बेस सॉरी ब्रेथ 9 आ गई, तो 2 इंटू 49 दैट इज 98 विल बी द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ गए ना क्वेश्चन को, वीडियो को लाइक कर दो। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स पैरामीटर। बच्चों ये हमारे पास में डायगोनल होता है, इसका ये हो गया और ये हो गया है, ठीक है। बड़ा वाला 30 है तो बच्चों ये 15 और ये 15 हो जाएगा, और ये वाला 16 है तो ये 14 और ये 14 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। तो हम जानते हैं रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो बच्चों ये हाइपोटेनिस हो गई। तो हाइपोटेनिस स्क्वायर किसके इक्वल होगा 15 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर के, तो करा लीजिए 225 प्लस 169। अब बच्चों इसको आगे आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको आपकी क्लास का कंटेंट मिलता रहता है, तो इसी वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।